राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तभी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तभी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि स्वामी जी उस वीडियो में लव जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। स्वामी जी इस वीडियो में संघ का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी इस वीडियो में राजनेताओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और मालूम है आपको क्या कह रहे हैं? उन सभी अंधभक्तों को करारा जवाब मिल रहा है स्वामी जी के इस वक्तव्य से। वो कह रहे हैं कि एक तरफ यही लोग मुसलमानों से शादियां कराते हैं अपनी बेटियों की, और दूसरी तरफ लव जिहाद का नाम देकर जो है मुसलमानों से नफरत करना भी सिखाते हैं। यही नहीं रुके हैं, शंकराचार्य जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इस संस्कृति पर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो ये हो गया है कि सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो याराना दोस्ताना भी हो जाता है। और ऐसे में प्यार होना कोई अलग बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन लव जिहाद के लिए जो लोग आज उपद्रव फैला रहे हैं, लव जिहाद के लिए आखिर क्या कानून बनाया है? लव जिहाद को रोकने के लिए कोई कानून बनाया है या सिर्फ नफरत ही करना सिखाई जा रही है? तमाम बातें शंकराचार्य जी ने की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पे इस तरह की नफरत फैलाई जाती है, और ये सत्य है। वो कह रहे हैं और ये सत्य है, और सत्य हम बोलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो के कई पार्ट हैं, बारी बारी से दोस्तों आपको विस्तार से ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और देखकर ये समझना चाहिए कि दरअसल जो लव जिहाद का नाम से जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को एक्सपोज पूरी तरह से करते हुए शंकराचार्य दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो का ये शुरुआती हिस्सा आप देखिए, जिसमें वो मुसलमानों से शादी की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। देखिए वीडियो। एक तरफ तो ये समस्या है, दूसरी तरफ कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। तो लव जिहाद को रोकने के लिए हमने उपाय कहाँ किए? संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, इसके आगे वो कहते हैं कि आप देखिए कि लव जिहाद पर इतना विवाद होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं? एक संघ के प्रचारक हैं, उनका नाम वो लेते हैं कि एक रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी की विवाह में प्रधानमंत्री गए थे, आशीर्वाद भी दिया था। और वो शादी किसके साथ हुई थी? एक मुसलमान के साथ हुई थी। एक हिंदू लड़की, एक मुस्लिम लड़का, यानी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का, वहां पर प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने चले जाते हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जो है आशीर्वाद देंगे और लोग इसी को आदर्श समझने लगते हैं, तो फिर ये लव जिहाद का दिखावा क्यों? ये सवाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने संघ का नाम लिया और संघ से जुड़े लोगों का नाम लिया कि वो अपनी बेटी की शादी मुसलमान से कराते हैं, प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने जाते हैं, वैसे ही वहां पर खड़ा एक संघ के कार्यकर्ता रहे होंगे, वो उन पर भड़क गए और ऐसा भड़के कि तमाम बातें उनके बीच में हो गई और ये बात जो है मीडिया के सामने आ गई। शंकराचार्य जी उनकी इस बात को बताते हुए भी नजर आए और उन्होंने कहा कि संघ के प्रचारक भड़क गए और उन्होंने कहा कि वो संघ के प्रचारक जिनका नाम ले रहा वो उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी भतीजी थी। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो शंकराचार्य जी ने जिनका नाम लेकर उदाहरण दिया, उनका नाम रामलाल है। उन्होंने कहा कि रामलाल जी की वो बेटी नहीं थी, वो उनकी भतीजी थी। अब शंकराचार्य जी जवाब दे रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि भाई की बेटी आपकी कौन लगी? तो वहां पर आसपास जो लोग खड़े हैं उन्होंने कहा कि बेटी लगी। क्या भतीजी बेटी के समान नहीं होती है? बेटी नहीं कहते हैं भतीजी को। अक्सर हमारे यही कहा जाता है कि बेटी है, भतीजी को बेटी कहा जाता है। तो बोले मैंने क्या गलत कह दिया? मैं भी तो यही कह रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर रामलाल का मैं नाम ले रहा हूं और प्रधानमंत्री अगर उस शादी में गए हैं, तो वो
जिनकी वो बेटी है, अगर उनको बेटी मानते हैं, जिनकी वो बेटी है उनकी वजह से नहीं गए होंगे, वो रामलाल जी की वजह से ही गए होंगे। और रामलाल जी कौन है? संघ के प्रचारक हैं। और संघ के प्रचारक होकर वो अपनी भतीजी का जो है शादी वो किसी मुसलमान के साथ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर आशीर्वाद भी दे सकते हैं, लेकिन आम आवाम में नफरत का बीज बोना है। ये बात शंकराचार्य जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है, हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे, जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हों ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। इसके बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो बात कह रहे हैं वो बात हमें और आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान होने से नफरत नहीं करते। कई उदाहरण उन्होंने दिए कि भाई हमारा खान पान अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, पहनना अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम है इस वजह से हम नफरत करें तो ये हम नहीं करते। हम शादियां अपने में करते हैं, ये हमारा चलन है। इस तरह की तमाम बातें वो करते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि हम उनसे किसी भी तरह का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यही उनकी समस्या है, यानी उन लोगों की यही समस्या है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। क्या वो कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। ये इनकी समस्या है। हमने और अंत में तो दोस्तों शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो बात कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। संघ के प्रचारक का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वयंसेवक, उनका एक स्टेटमेंट बता रहे थे कि वो खुद बता रहे हैं कि उनके जो स्वयंसेवक हैं वो स्वयंसेवक गोमांस का सेवन करते हैं और उसके बावजूद भी वो हिंदू हैं, और हम वैसा नहीं करते, लेकिन हम फिर भी इसमें जो है हम पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, आप स्वामी कैसे बन गए। ये तमाम सवाल वो करते हुए नजर आए। लेकिन जिस संघ से जुड़े हुए ये जो कोड करते हुए ये बात कही कि वो खुद ये बताते हैं कि उनके इतने जो प्रचारक हैं वो इस चीज़ का सेवन करते हैं, गोमांस का सेवन करते हैं, लेकिन वो हिंदू और हम खान पान में भेदभाव नहीं रखते। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो अपने लिए तो भेदभाव नहीं रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कर ले तो उसको लव जिहाद का एंगल देना, मुसलमानों से नफरत करना, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। एक बार आप ये वाला स्टेटमेंट भी सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तभी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तभी हम हिंदू। तो दोनों को तो देखा दोस्तों आपने, इस पूरे वीडियो में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने जिन बातों का जिक्र किया, लव जिहाद को लेकर जिस तरह का माहौल है, सत्य बात कहते हुए नजर आए कि अगर वाकई, और होना भी चाहिए, अगर वाकई इस देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ भगवा लव ट्रैप भी है जिसको लेकर भी तमाम जो है वीडियो सामने आ जाती हैं, बच्चियों को फंसाकर जो है बहला फुसलाकर इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्हें पहले उनसे शादी कर ली जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। जो भी हो, भगवा लव ट्रैप हो या फिर लव जिहाद हो, अगर इससे वाकई दिक्कत है तो नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके लिए कानून बनाइए, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। जब कानून होगा, सब चीज़ें प्रशासनिक लेवल पर सही चलेंगी, तो फिर इस तरह की घटनाएं नहीं आएंगी। उससे तो बेहतर है ना कि एक भीड़ जाकर किसी भी कपल को जाकर पकड़ ले, किसी युवा युवती को जाकर पकड़ ले और उसको पिटाई कर दे, उसका नाम पूछने लगे, कोई पार्क में बैठा है तो उसको पकड़ कर मारने लगे। ये कैसा माहौल ख़राब करने वाली बात है, आप बताइए मुझे। और ऐसा ही हुआ है कि एक अफवाह के चलते पूरा जो है माहौल बिगड़ जाता है, और उस माहौल का असर जो है पूरे समाज, पूरे देश पर पड़ता है। एक दूसरे की जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो चीज़ें जाने लगती हैं, और लोग जो है एक दूसरे की कम्युनिटी के खिलाफ बोलने लगते हैं, और समाज में नफरत और भाईचारा टूटता है और नफरत बढ़ती है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शंकराचार्य जी के इस स्टेटमेंट को लेकर और इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.